यूपी की सियासत में इन दिनों अखिलेश लाइमलाइट में हैं, क्योंकि एक ओर जहां इन दिनों अखिलेश और योगी की टशन देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य का रिश्ता भी तू डाल डाल मैं पात पात जैसा ही है। यह हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच ऐसी जुबानी जंग होती है जो यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट ले जाती है। यहाँ तक कि दोनों नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करने से भी परहेज नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा साफ दिखाई देता है। बता दें, दोनों नेता ओबीसी समाज से आते हैं और इसीलिए पीडीए पॉलिटिक्स करने में कोई पीछे नहीं रहता है। हालांकि इस बार फिर होली के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव में ठन गई, क्योंकि अखिलेश ने केशव पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अखिलेश हाल ही में शादी में महोबा गए थे, जहां पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा और कहा कि क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अखिलेश उन्हें कई सालों से स्टूल मंत्री भी कहते रहे हैं, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक्शन में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप मुझे गाली दे या अपमान करे, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा आदर सूचक शब्दों का ही उपयोग करूंगा। केशव ने अखिलेश यादव को सावधान करते हुए कहा कि आपके अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब यूपी की जनता देगी। पिछड़े वर्ग और गरीब आपकी साइकिल पंचर कर सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। सच्चाई ये है कि आपको कभी भी कोई मजबूत पिछड़ा नेता सहन नहीं होता। आपका पीडीए केवल धोखेबाजी है। अगर वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक होते तो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला विधायक अब्बू आजमी अब तक सपा से बाहर होता। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूले पर लड़ा था, जिसके चलते अखिलेश को सफलता मिली थी। लेकिन अब इस पीडीए की काट बीजेपी ने निकाल ली है, जिसकी झलक हाल ही में आई बीजेपी यूपी के महानगर अध्यक्षों की लिस्ट है। दरअसल यूपी के महानगर के बीजेपी जिला अध्यक्षों की जो नई सूची जारी की गई है, उसमें सवर्णों का बोलबाला नजर आ रहा है। लगभग 55% से ज्यादा सवर्ण जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि लगभग 35% ओबीसी और 10% दलित नेताओं का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि 70 में ओबीसी से 25, अनुसूचित जाति के 6, 5 महिलाएं, समान वर्ग से 39 जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि 26 नेताओं को बतौर जिला अध्यक्ष रिपीट किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, राज्य चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी नहीं की गई है, जिस पर जल्द ही ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने 2027 के चुनाव को लेकर बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच अखिलेश और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में जो जुबानी जंग चल रही है, उसने सबका ध्यान खींचा है। अब दोनों की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती है। इसका फायदा 2027 के चुनाव में किसको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।